अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। 27 मार्च 2026 जुम्मे का दिन का आगाज़ कैसे होगा और साथ ही मौसम की ताज़ा तरीन जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल पूरे अगर हम बात करें खलीजी ममालिक की बिलखसूस, क्योंकि जो मगरबी हवाओं का ताकतवर तरीन सिस्टम तूफ़ानी सिस्टम इस वक्त मौजूद है। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद तूफ़ानी बारिशों का सबब बन रहा है। इंतहाई हैरत अंगेज़ वहाँ से इस वक्त मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। आसमान पर शदीद किस्म की घन गरज के साथ बिजलियाँ चमक रही हैं, ज़मीन को छू रही हैं। कुछ इस तरीके की गरज चमक हो रही है वहाँ पर, ऐसे लग रहा है कि बिजली ज़मीन को छूकर जा रही है। ये वहाँ पर सूरत हाल है। तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। इस तूफ़ानी सिस्टम की शिद्दत आप लोग आगे चल के कुछ मनाजिर आपको दिखाने जा रही हूँ, उन मनाजिर में आप देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस तूफ़ानी सिस्टम की शिद्दत है क्या, क्योंकि वो मनाजिर काफ़ी हैरान कुन है और जिन्हें देखकर कई लोग हैरान हो गए हैं। इस तरीके के मनाजिर मुत्तहदा अरब अमारात, दुबई, अबू धाबी में देखे जा रहे हैं, जहाँ पर रात से वैसे तो कई रोज़ से ये बारिशों का सिलसिला जारी है मगरबी हवाओं की वजह से, लेकिन अब जो एक रात में घन गरज के साथ वहाँ पर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस दौरान अब जो गरज चमक का तूफ़ान है वो बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ख़दशात मौजूद हैं। अर्बन फ्लडिंग के, तेज़ हवाओं से नुकसानात होने के ख़दशात मौजूद हैं, बिजली गिरने का ख़दशा मौजूद है, एहतियात बरतने का कहा गया है और हद निगाह मुतासिर हो सकती है। तमाम तर सूरत हाल से शहरियों को कहा गया है कि एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और महफूज मकामात पर रहें। ख़ास तौर पर खुले मकामात और खंभों से दूर रहने का कहा गया है। मौसमी अपडेट्स का इंतज़ार करने का कहा गया है। ये इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है जहाँ पर बाज़ मकामात पर इंतहाई शदीद किस्म की मौसमी सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। आगे चलकर आपको कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे और वहाँ की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। ताकतवर तरीन ये तूफ़ानी निज़ाम अब आगे की तरफ मूव कर रहा है और जुम्मे को पाकिस्तान में मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, बिलखसूस बात करेंगे हम। जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम था बलूचिस्तान पर, जिसके सबब कराची में जुमेरात की सुबह बेशतर मकामात पर कहीं पर बूंदाबांदी हुई, कहीं हल्की बारिश हुई। ये सिस्टम अब मौजूद है, ये इख्तिदाम पजीर हो गया है और मज़ीद आने वाला जो सिस्टम इस वक्त जो तबाहकुन बारिशों का सबब बन रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि तूफ़ानी बारिशों का सबब बन रहा है UAE वगैरह में, इन तमाम तर जगहों पर ये सिस्टम किस हद तक मुतासिर करेगा, पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों को मुतासिर करेगा, कराची के लिए क्या अपडेट्स मौजूद हैं, कराची में मज़ीद कितनी बारिशें हो सकती हैं, किस शिद्दत की हो सकती हैं और जो इस वक्त सूरत हाल इस वक्त खलीजी ममालिक में देखने को मिल रही है, क्या वो कराची शहर भी फेस कर सकता है। तमाम तर सूरत हाल पर आपको आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद भी करूँगी आप सब लोगों को और उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। वीडियो का कर लेते हैं जल्दी से आगाज़, और वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमेशा की तरह उनसे दरख्वास्त करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। मौसम के हवाले से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर देते हैं और मौसमी सूरत हाल तेज़ी के साथ बदल रही है। बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम बन रहे हैं मगरबी हवाओं के और फिर पाकिस्तान का भी रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल बनी हुई है खलीजी ममालिक में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। कुछ इस वक्त जो दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान, जनूबी ईरान और सऊदी अरब में तमाम तर जो इस वक्त मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर एक इंतहाई शदीद किस्म की तूफ़ानी सूरत हाल है। इवन के जो आबनाए हरमस में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि खुले समुंदर में शदीद तूफ़ानी सूरत हाल बनी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। मौजूदा सूरत हाल है क्या, सबसे पहले तो कुछ आपको दुबई और अबू धाबी के मनाजिर दिखा देते हैं कि अभी वहाँ पर कुछ देर पहले सूरत हाल थी क्या। ये आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं, दुबई और अबू धाबी के हैं, जहाँ पर शदीद गरज चमक का तूफ़ान है और जो एक घन गरज के मनाजिर आप देख सकते हैं। साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं और मज़ीद बारिशों के इम्कानात को ज़ाहिर किया गया है। वहाँ पर जिस तरीके से जुमेरात से लेकर जुम्मे तक बारिशों के सिस्टम में शिद्दत आने का कहा गया था, अर्बन फ्लडिंग के खदशात को ज़ाहिर किया गया था, तेज़ हवाओं का बताया गया था। ये कोई समुद्री तूफ़ान नहीं है, लेकिन ये एक इंतहाई ताकतवर तरीन मगरबी हवाओं का सिस्टम है और इसकी वजह से जुम्मे तक वहाँ पर, यानी कि अब जुम्मे की शाम तक वहाँ पर ये मौसमी सिलसिला मुतासिर करता रहेगा।
ये वही निज़ाम है जो पाकिस्तान में बारिशों का सबब बनेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो पेशगोई की गई है तेज़ बारिशों की और मुख्तलिफ जो एहतियाती तदबीर हैं वो भी करने का कहा जा रहा है। जिस तरीके से सिंध में 29 और 30 मार्च 2026 के हवाले से जो एयरपोर्ट्स के लिए हदायत जारी की गई हैं ताकि तमाम तर जो हिफाजती इंतजाम हैं वो कर लिए जाएँ। जो छोटे त्यारे हैं उनको हिफाजती मकामात पर करने का कहा गया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ हदायत जारी की जा रही हैं क्योंकि इस सिस्टम से तूल अर्ज़ में पाकिस्तान के शदीद बारिशें हो सकती हैं। हम ज़रा बात कर लेते हैं मौजूदा सिस्टम। 28 मार्च को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रास्ते ये इंटर होगा। ताकतवर तरीन ये निज़ाम है। गरज चमक के तूफ़ान पॉसिबल हैं। बलूचिस्तान के बहुत सारे अजला में तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। 28 मार्च की शाम से सूरत हाल बनना शुरू हो जाएगी। बिलखसूस अगर हम बात करें कराची के लिए क्या सूरत हाल बन सकती है, इस वक्त कराची के लिए जो ज़्यादा इम्कान बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो 29 से लेकर 31 मार्च के दरमियान, और ख़ुसूसी तौर पर मैं ज़िक्र करूँगी यहाँ पे 29 और 30 ये दो जो डेट्स हैं इनमें कराची में पॉसिबल है कुछ एक्टिविटी हो और कुछ ज़्यादा एक्टिविटी भी हो सकती है बारिश के हवाले से। और इस दौरान गरज चमक के जो इंतहाई शदीद किस्म के सिलसिले हैं वो देखे जा सकते हैं। अगर तो ये बाईपास नहीं करता है, इसकी यही शिद्दत रहती है। लेकिन क्योंकि मगरबी हवाओं के सिस्टम है और उस दौरान जब ये सिस्टम नज़दीक आएगा तो जो ग्राउंड कराची की सिचुएशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा मुनसर करेगी सिस्टम को सपोर्ट करने के हवाले से। लेकिन लग ऐसा रहे कराची में 29 और 30 मार्च में बारिश के इम्कान बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इस दौरान 1 से 2 स्पेल कराची को मुतासिर कर सकते हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिंध के जो दीगर इलाके हैं सखर, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, इन तमाम तर जगहों पर बारिशों के इम्कान मौजूद रहेंगे और यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चलने के इम्कान मौजूद रहेंगे। हैदराबाद में भी ये सूरत हाल रह सकती है। इस दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का भी कहा गया है सिंध के बेशतर मकामात पर, इसलिए क्योंकि कच्चे मकानात में रहने वालों को नुकसान हो सकते हैं तो तेज़ हवाओं का ख़दशा मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम अभी प्रॉपर पाकिस्तान में इंटर नहीं हुआ, जैसे ही ये सिस्टम पाकिस्तान में इंटर होगा तो यहाँ पर मज़ीद और सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। साथ साथ ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्किस्तान में भी इसी सिस्टम की वजह से शदीद बारिशें होने के इम्कानात को ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी सबसे अहम तरीन बात अगर हम बात करें जुम्मे की सुबह कराची शहर का मौसम कैसा होगा, तो कराची के शहरी ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस तमाम तर सूरत हाल के बायस कराची में थोड़ी गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। जुम्मे को बिलखसूस जो दिन में गर्मी की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा महसूस की जाएगी, शाम में हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा। लेकिन हफ्ते को कराची का मौसम एक बार फिर से अबर आलूद छा जाएगा और यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने के इम्कान मौजूद रहेंगे। इस दौरान गरज चमक के सिलसिले कराची के नज़दीक तश्कील पाते रहेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर खसूसी नज़र है और आपको बर वक्त अपडेट्स दे दी जाएंगी। इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर कई जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर शदीद तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और इस हवाले से भी आपको अपडेट देती रहूँगी। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।